क्या यादव। क्या स्कोर किया है आपने? 50। 50 स्कोर किया। लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है, कुछ याद है आपको? पता नहीं, ज्यादा 60 50 अबो अच्छा। मिनिमम। जो पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा आ रहा? इजी आ रहा है इसमें। इजी आ रहा है अगर तो पढ़ो तो पढ़ो क्लियर तो कर इजी आ रहा सकते। है। ठीक है। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल कैसा है? मैथ्स का लेवल इजी है। अच्छा, मैथ्स का लेवल इजी है। हाँ। मतलब जैसे हम अभी चर्चा करी थी बच्चों से तो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाँ, मतलब ये रेडियस वगैरह। अच्छा अच्छा, एडवांस से आ रहे क्वेश्चन। और यदि बात करें रीजनिंग तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक वगैरह याद है आपको? हाँ, रीजनिंग में स्टेटमेंट्स आ रही है। इजी आ रही रीजनिंग इजी आ में। रही है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको जीके जीएस में कुछ याद है? अरे इधर, नहीं जीके जीएस में कुछ याद है? ना, याद तो नहीं है, पर जैसे कब क्या हुआ था, स्थापना वगैरह, कोई वुमेन्स के बारे में और ऐसा। अच्छा, चलो। और करंट वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह देखने को मिले? हाँ, एक आध। थैंक यू। अरे इधर आओ। जुड़े हमसे, हम पूछेंगे नाम क्या है, क्या नाम है आपका? ममता गोड़। तो ममता जी बताइए जो है स्कोर क्या रहा आपका? स्कोर तो मत पूछो, अब मेरे बाद में बताऊंगी इसको। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो पर हाईएस्ट स्कोर क्या रहा 11 में, कुछ याद है? 64 थे। हाँ मतलब पूछा था ना, 74 थे एक के किसी के। हाँ। और फिर सेकंड पे एक के थे 64। 64। उसके बाद में सबके 60 के नीचे ही थे, अच्छा, मतलब मतलब। 70 प्लस कितने गए, कुछ याद है? नहीं, एक ही बच्चा था 74। हाँ। और उसके बाद में जो सेकंड पे था वो 64 था। जी। और उसके बाद में सब 60 के ही लाइन में थे, 60 में ही थे सब। तो लेवल की बात करें अपन तो पेपर का लेवल लेवल। तो एडवांस मैथ, अच्छा जिसका डर था वो अच्छा, जाना। एडवांस में से भर भर के पूछ रहा है हाँ, वो। बेलन, शंकु, हाँ अर्धगोला, हाँ। और ये खोखला गोला, त्रिज्या। और इसमें साइंस में तो लेंस से 4-5 क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में पजल पजल आ तीन रही है, चार हाँ। 3-4 नंबर की पजल आ रही है। और कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है, नया तो रीजनिंग। जैसे इनपुट आउटपुट ऐड हुआ है। इनपुट आउटपुट तो नहीं। नहीं, पजल ज्यादा है उसमें, और सीरीज वगैरह तो इजी दे रहा है। और एडवांस में इसमें मैथ में तो अर्थमेटिक के तो बस मेरे को तीन ही क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो टाइम वर्क का था, और औसत था, और एक एज से क्वेश्चन था, पेपर बस का मतलब बाकी। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था या ठीक था? एडवांस में था तो मेरे को तो टफ ही लगा, मैंने पढ़ा ही नहीं चलो एडवांस में चलो। अभी तक। और जीएस। जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन याद है आपको? जीके जीएस में उसने साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री जीके जीएस से ज्यादा उठे। साइंस, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा, मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन कम है। का। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे कुछ और पता नहीं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट वगैरह कुछ? करंट अफेयर के दो तीन 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 चार क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। और 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिले हैं। हाँ, ठीक है। और इसमें जीएस में भी, जीएस एमपी जीएस तो कम ही था, 6-7 क्वेश्चन थे उसके। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे अभी जिनका जो पेपर है 2-4 दिन में, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मेरे पेपर में तो एडवांस में ज्यादा आया। मतलब एडवांस मैथ्स पे ही फोकस करें ऐसा? ऐसा तो नहीं बोल सकती, हो सकता है अर्थमेटिक। आज अर्थमेटिक के तो खाली बस 3 एक ही क्वेश्चन दिखे मेरे को, 3-4 क्वेश्चन दिखे बस। और रीजनिंग में पजल ज्यादा थी उसमें। रीजनिंग तो इजी थी, मतलब पजल थी उसमें पर। अच्छा, कोई बात नहीं है ना। और जीएस में करंट के 3-4 क्वेश्चन थे। जीएस में, साइंस में तो फिजिक्स ज्यादा आ जाए तो वो उसमें भी लेंस लेंस और केमिस्ट्री भी आ रहा है उसमें। और जीएस में तो एवरेज वाले क्वेश्चन आ रहे थे। चलो ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारे विनायक लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं। इनसे चर्चा करते हैं क्या स्कोर रहा है, कैसा पेपर रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए, नाम क्या है अपना? मेरा राहुल अजय सिंह सोलंकी नाम है। ठीक है। कितना स्कोर रहा आपका? सर मेरा 74 रहा। 74, वेरी गुड। कैटेगरी कौन सी है आपकी? मेरी एसटी है। एसटी कैटेगरी में 74 नंबर है। डन है इनका। तो यदि इनसे अपन चर्चा करें पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा रहा है? इजी तो मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट ज्यादा था इस बार। अच्छा, मॉडरेट ज्यादा। हाँ, मॉडरेट ज्यादा पूछ लिया था ठीक है। उन्होंने। यदि हम अलग अलग टॉपिक वाइज बात करें मैथ्स में तो कौन कौन से टॉपिक ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? सर मैथ्स में तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से तो क्वेश्चन ही थे। ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन था उसका, क्या बोलते हैं अपने, ये प्रॉफिट एंड लॉस का था। प्रॉफिट लॉस का। उसके बाद में सब बाकी अर्थमेटिक के थे। हाँ। नॉर्मली एडवांस के मैथ्स ज्यादा थे। एडवांस के ज्यादा, एडवांस में पिरामिड ज्यादा था। पिरामिड, शंकु, हाँ। सिलेंडर, और मतलब एडवांस के ये बहुत ज्यादा थे। अच्छा, मतलब 7-8 एडवांस क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए थे इनके। 7-8 क्वेश्चन जो है एडवांस को देखने हाँ। को मिल रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है? हाँ सर, एक टॉपिक नया ऐड हुआ है, वो मतलब समझ में नहीं आया पहले तो थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद में अगर सोल्व करो, ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ गया था उसमें। और जैसे इनपुट आउटपुट कुछ ऐड हुआ है? इनपुट आउटपुट तो नहीं है। अच्छा, इनपुट आउटपुट नहीं, पजल वगैरह? पजल तो हाँ, पजल 2-3 क्वेश्चन थे पजल के। 2 से 3 क्वेश्चन पजल को देखने को मिले हैं। ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो जीके में जीके का जो लेवल है वो कैसा लेवल रहा है? सर जीके का लेवल बहुत अच्छा है। मतलब
ये है कि मतलब जो क्वेश्चन पढ़ेगा ना वो पढ़ के मतलब बहुत सोचना पड़ेगा उसके लिए कि मतलब कौन सा आंसर लगा। अगर जिसने पढ़ा होगा अच्छे से जीके तो वो तो कर ही देगा। राइट, आप तो पीएससी की तैयारी कर रहे शायद, है ना? नहीं सर, मैं तो इसकी कर रहा एमपी पुलिस और एसएससी जीडी की अच्छा, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेन तो। ठीक है, जीके में कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको याद है जैसे? सर जीके में मेरे को एमपी जीके से याद है कि उसमें पूछा था कि भीमगढ़ बांध जो है ना वो कहाँ पे है बोले। भीमगढ़ बांध हाँ, कहाँ पर है एमपी में? भीम, हाँ, ठीक है। भीम जैसे बांध। करंट से कुछ क्वेश्चन वगैरह था करंट एमपीपीएससी वगैरह से, का तो नहीं पता जैसे मुझे। पुरस्कार वगैरह से कुछ हाँ, related? ये पूछा था उन्होंने कि एमपीपीएससी में जो छात्र चयनित होते हैं हाँ। तो मध्य प्रदेश सरकार उनको मतलब मतलब प्रीलियम से या मेंस का पूछा था? प्रीलियम से चयनित होते हैं या मेंस में चयनित होते हैं? नहीं ऐसा नहीं पूछा था। प्रीलिम मेन का मतलब एमपीपीएससी में जो सिलेक्ट होते हैं ना उनको बोले कि एससी कास्ट वाले को कितनी राशि मिलती है अच्छा, प्रदान SC के कास्ट वालों को। हाँ तो ये पूछा था। 25,000 ऐसा हाँ कुछ होगा। 25,000 हाँ ये। ठीक है, और करंट वगैरह से कुछ क्वेश्चन नहीं करंट वगैरह से तो नहीं देखा सर है मैंने। ना? और जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में साइंस में तो टॉपिक वाइज, बहुत भयंकर मतलब एक जाइलम और फ्लोएम से पूछा था। ठीक है, उसके जाइलम बाद में फ्लोएम। फोकस वगैरह जो होता है मिरर का, हाँ, मिरर का उनसे पूछा ज्यादा। मतलब उनके चार चार से पांच क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन चार ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। हाँ उनके कि मतलब फोकस इतनी दूर रखा हुआ फोकस तुम्हारा तो कौन के लेंस कितना कर सकती है, कौन मतलब कॉन्वेक्स लेंस कितना कर जैसे सकती साइंस है। की बात करें अपन, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसको देखने को मिले हैं? सर सबसे ज्यादा तो मुझे इसमें से ही देखने को मिले हैं। एक तो फिजिक्स से ज्यादा मिले हैं। फिजिक्स से क्वेश्चन ज्यादा हाँ है। फिजिक्स वगैरह से। मतलब साइंस फिक्स जो है 10 नंबर की थी। हाँ सर 10-15 नंबर की थी साइंस। अच्छा, 10-15 नंबर की थी। जी। ठीक है, और केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं थोड़ा सा वो कम रहा। वगैरह तो कुछ भी नहीं था सर। न्यूमेरिकल्स थे बस ये अच्छा, याद है। मतलब दो तीन साइंस में भी न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं साइंस चलो, में। न्यूमेरिकल करके आ जो गया है। चलो बहुत बढ़िया। और जैसे अभी आपने स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है, और एसटी में 74 इनका स्कोर रहा है, इनका तो फाइनल डन है। और हमारी विनायक लाइब्रेरी के स्टूडेंट है, और आने वाले जो स्टूडेंट है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं जैसे तो उनका यही बच्चा, सलाह देना चाहूंगा सर कि मतलब जीके जीएस और साइंस पे ज्यादा फोकस करके, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स पे खास करके ज्यादा फोकस करके, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। और खास करके ये जो लेंस वाले हैं इनको तो ज्यादा ही अच्छी तरह से पढ़ के जाए। अच्छा मतलब साइंस में न्यूमेरिकल साइंस पे थोड़ा सा फोकस करें, बहुत ज्यादा और फोकस करें साइंस मेनली पे। जो है हम फिजिक्स पे फोकस करें थोड़ा सा। साइंस और फिजिक्स इन पे मतलब साइंस पे टोटल पूरे साइंस पे फोकस करो। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा कि आज अगर उसका पूछा तो कल उसका नहीं हो सके नहीं पूछे और दूसरे का पूछ ले, तो साइंस पे ज्यादा फोकस करो बस। जैसे अभी हमने रिव्यू लिया है तो सब बच्चों से चर्चा करी है, 74 अभी तक किसी को देखने को मिला नहीं है, तो आपसे भी हाईएस्ट किसी के नंबर देखने को मिला क्या सेंटर पे? नहीं सर मेरे तो नहीं है, मेरे इसमें तो नहीं आए हैं। 74 से मेरे ही है। क्योंकि मेरे को लगता है कि 74 शायद आपके ही सेंटर पे हाईएस्ट नंबर है ना? चलो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, और है ना, बिल्कुल इस बार डन है आपका, फाइनल है ना? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है ना? थैंक यू सर।